हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 द मिसाइल मैन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम was born on 15 October 1931 at रामेश्वरम इन तमिलनाडु। APJ अब्दुल कलाम जो हैं वह 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक जगह में जन्म लिए थे। His full name was अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। His father जैनुलब्दीन was a boat owner and imam of a local mosque। उसके पिताजी जैनुलब्दीन जो हैं वह एक बोट ऑनर थे, मतलब उनका खुद का एक बोट था और वह सामने में एक मॉस्क था, एक मस्जिद था, वहाँ पर इमाम भी थे, दूत भी थे, जो कि वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाना या फिर किसी भी प्रकार का जो हम लोग के पुजारी लोग पूजा पाठ कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से इमाम का भी काम होता है जो वो लोग करते थे। ही लर्न ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। जो अब्दुल कलाम जी हैं वो अपने पिताजी से ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और खुद पे भरोसा करना, विश्वास करना या अनुशासन में रखना, ये सब अपने पिताजी से सीखे थे। हिज मदर आश्यामा वाज अ हाउसवाइफ। उनकी माँ का नाम आश्यामा था जो कि हाउसवाइफ थी, घर की कामकाज करती थी। ही लर्न काइंडनेस एंड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। वो अपनी माँ से दयालुता और अच्छाई पर भरोसा रखने, ये सब चीज़ अपनी माँ के द्वारा सीखे थे। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। उनके 4 भाई और 1 बहन थी, जिसमें कि सबसे छोटे APJ अब्दुल कलाम थे। ही लिसन्ड द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट एट बेड टाइम। सोने के समय उन्हें रामायण की कहानी और प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी सुनना पसंद था। उनके जीवन के बारे में जानना उन्हें अच्छा लगता था। एट एन अर्ली एज ही सोल्ड न्यूज़पेपर टू सप्लीमेंट हिज फैमिलीज इनकम। वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए APJ जो अब्दुल कलाम है वह बचपन में ही, छोटा ही जब थे तब वो न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिए थे, ताकि उनका फैमिली में जो भी पैसा कमाई होता है उसमें वह कुछ अपना भी योगदान दे सके। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे अब्दुल कलाम जी जो हैं वह न्यूज़पेपर बेच रहे हैं। देख सकते हैं ये कितने छोटे हैं। वन डे व्हेन कलाम वाज इन हिज 5th स्टैंडर्ड अ न्यू टीचर केम टू हिज क्लास। एक दिन की बात है, कलाम जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब एक नए शिक्षक जो है वह कक्षा में आए। कलाम यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम। कलाम जो है वह एक कैप पहनते थे, एक टोपी पहनते थे, जिसमें कुछ ऐसा मार्क बना हुआ था, कुछ ऐसा डिज़ाइन बना हुआ था जिसे देखने से पता चलता था कि वह मुस्लिम हैं। He always sat in the front row with his Hindu friend who wore the sacred thread। वो हमेशा सबसे आगे वाले जो रो है वहाँ पर बैठते थे और वह अपने हिंदू फ्रेंड के साथ बैठते थे, और उनका जो हिंदू फ्रेंड था वह एक होली धागा भी बांध कर रखता था। द टीचर कुड नॉट डाइजेस्ट अ हिंदू सिटिंग विथ अ मुस्लिम। तो वो जो नई टीचर जो रहता है उसे यह चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि एक हिंदू एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है। कलाम वाज आस्क्ड टू सीट ऑन द बैक बेंच। तो वह कलाम को पीछे वाले बेंच में बैठने के लिए कहते हैं। बोथ फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड। दोनों फ्रेंड को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बहुत उदास हो जाते हैं। आफ्टर स्कूल दे वेंट होम एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद वह घर जाते हैं और अपने मम्मी पापा को यह सारी घटना बताते हैं। देयर पेरेंट्स मेट द टीचर एंड टोल्ड हिम नॉट टू स्प्रेड सच फीलिंग्स इन चिल्ड्रेन। उसके माता पिता टीचर से मिलते हैं और उसे उन्हें कहते हैं कि बच्चों के सामने इस तरीके का बिहेवियर ना दिखाएं, क्योंकि इससे बच्चे के जो नज़रिया है वो बदल जाएगा, वह हिंदू मुस्लिम ये सब से घिन करने लगेंगे, तो इसलिए ऐसा बच्चे के साथ ना करें। सिंस चाइल्डहुड कलाम हैड लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। बचपन से ही जो कलाम है वो सभी धर्म को बहुत प्यार और आदर भी करते थे।
कलाम इज़ नोन फॉर हिज सिंपल लाइफस्टाइल। कलाम जो है वह अपने साधारण जिंदगी के लिए जाने जाते थे। ही नेवर ओन्ड अ टेलीविज़न। उन्होंने कभी भी अपने घर में टेलीविज़न नहीं देखा था, उनके घर में टेलीविज़न था भी नहीं। बुक्स वेयर हिज बेस्ट कंपनी। वह बुक्स को अपना सच्चा साथी मानते थे। ही इंजॉयड राइटिंग तमिल पोइट्री एंड प्लेइंग द वीणा। उन्हें तमिल पोइट्री लिखना, तमिल में कविताएं लिखना पसंद था, वीणा बजाना पसंद था। ही वॉज अ वेजिटेरियन। वह वेजिटेरियन थे, मतलब वह पौधा और पौधा से बना ही प्रोडक्ट को खाते थे। वो वेजिटेबल्स वगैरह ही खाना पसंद करते थे। ही यूज टू गेट अप अर्ली एंड स्लीप लेट एट नाइट टू वर्क मोर। ज़्यादा काम करने के लिए वह सुबह जल्दी उठते थे तथा रात में देर से सोते थे। हिज ड्रीम वॉज टू बी अ फाइटर पायलट। उनका सपना था एक फाइटर पायलट बनने का। इट वॉज नॉट फुलफिल्ड दैट टाइम। लेकिन उस समय वो सपना पूरा नहीं हो पाया था। ही वॉज प्लेस्ड 9th इन द क्वालिफायर्स एंड देयर वेर ओनली 8 पोजिशन इन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स वाले एग्ज़ाम में सिर्फ 8 ही बच्चे जो थे वही क्वालिफाई कर पाते और उनका 9th पोजीशन आया था। इसलिए वह एक पोजीशन के कारण वह उनका इंडियन एयरफोर्स में नहीं हो पाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, पढ़ाई पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम स्टार्टेड हिज करियर एज अ साइंटिस्ट इन 1960। डॉक्टर कलाम जो है वह अपना करियर को एज अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के रूप में 1960 में शुरू किए। ही डिज़ाइंड अ स्मॉल हेलीकॉप्टर फॉर द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया। लेटर ऑन ही टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स। बाद में उन्होंने अग्नि और पृथ्वी नामक जो मिसाइल्स हैं उनको बनाने की भी जिम्मेवारी ली। हिज सक्सेस इन दिस फील्ड मेड हिम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और उनका अग्नि, पृथ्वी, ये सब जो मिसाइल्स हैं वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था, जिसके कारण उनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ही पड़ गया। द पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट वे कैरिड अंडर हिम इन 1998। 1958 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट उन्हीं के अंडर में हुआ था। इट मेड इंडिया अ न्यूक्लियर पावर कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। पोखरण 2 के बाद भारत जो है उसको वर्ल्ड में एक तरह से न्यूक्लियर पावर कंट्री के नाम से जाना जाने लगा कि इसके पास भी न्यूक्लियर का पावर है। ही वॉज रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स। उन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजे गए, बहुत सारा अवार्ड्स मिला। इतना ही नहीं, ही गॉट इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1997। भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वह उनको मिला था और वह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है द भारत रत्न, जो कि उन्हें 1997 में मिला था। डॉक्टर कलाम वॉज इलेक्टेड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002। 2002 में देश के वह 11वें राष्ट्रपति बने थे। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड द फर्स्ट बैचलर टू ऑक्यूपाई राष्ट्रपति भवन। वह पहले ऐसे साइंटिस्ट थे और पहले ऐसे बैचलर थे जिन्हें राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका मिला था। ड्यूरिंग हिज टर्म एज प्रेसिडेंट के कार्यकाल में ही वॉज अफेक्शनेटली नोन एज द पीपुल्स प्रेसिडेंट। उन्हें लोगों का मसीहा भी कहा जाता था क्योंकि वह लोगों की हर परेशानियों को समझते थे। आफ्टर सर्विंग अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई भी प्रेसिडेंट जब बनता है तो वह 5 साल के लिए बनता है। उसके बाद फिर वोटिंग होता है और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेंगे। तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही रिटर्न टू हिज सिविलियन लाइफ। वह दोबारा से सिविलियन लाइफ में आ गए। ही रोट सेवरल बुक्स। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे। ही बिकेम अ विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़। वह बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे। डॉक्टर कलाम फेल्ट कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ यंग पीपल। और जो नौजवान लोग जो हैं उनके साथ उन्हें रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। ही पर्टिकुलरली लाइक्ड हाई स्कूल स्टूडेंट्स। उन्हें हाई स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। ही वॉन्टेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद देम। उन्होंने अपने लाइफ में जो भी चीज़ को एक्सपीरियंस किया, जो भी चीज़ को झेला या जो भी चीज़ को देखा, वह लोगों से बांटने में उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। He wanted to prepare them to work for the country. वह बच्चों को
देश के लिए कुछ करने के लिए उन्हें प्रिपेयर करना चाहते थे, उन्हें बढ़ावा देना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय द ईयर 2020। वह चाहते थे कि 2020 तक हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर चला जाए। ही ड्रीवन एक्शन प्लान टू मेक इंडिया अ सुपर पावर। उन्होंने बहुत सारे प्लान सोच के रखे थे जिससे भारत जो है वह सुपर पावर बन जाएगा, मतलब कि उसके पास सभी प्रकार के ताकत होंगे। ऑन 27 जुलाई 2015, लेकिन 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम ट्रैवल टू शिलोंग टू डिलीवर अ लेक्चर। डॉक्टर कलाम जो है वह शिलोंग गए थे वहाँ पर एक लेक्चर देने के लिए। He collapsed only after 5 minutes into his lecture। लेक्चर देने के दौरान सिर्फ 5 ही मिनट बीते थे और अचानक से वह गिर जाते हैं। He was rushed to nearby hospital। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। The doctor confirmed that he had breathed his last। और डॉक्टर यह कंफर्म करके बताते हैं कि डॉक्टर कलाम अब नहीं रहे, उनकी सांसें थम चुकी है। He departed but left his footprints on the sand of time। वह तो चले गए लेकिन उनके जो पैर के जो निशान हैं वो अभी भी समय की रेत पर है, मतलब अभी भी उन्होंने जो जैसा काम किया है वो छाप अभी भी हमारे मन में भी है। इंडिया कैन बी अ डेवलप्ड नेशन इफ़ इंडियंस फॉलो हिज फुटप्रिंट्स। अगर उनके बताए गए चीज़ों पे अगर भारत चलेगा तो भारत बेशक है कि वो एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।